सो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट लेवल फंडेड के इंस्टेंट अकाउंट मॉडल्स को हम एक्सपोज करेंगे और ये बताएंगे कि क्या वो सच में आपके बाय करने के लिए है या नहीं, और अगर बाय करते भी हो तो ऐसे कौन कौन से हिडन रूल्स है जिसे आपको जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट लेवल फंडेड ने अभी अपना एक क्राउन इंस्टेंट क्राउन मॉडल लॉन्च किया है, जिसमें आपको ना तो कंसिस्टेंसी रूल है, ना ही मिनिमम ट्रेडिंग डेज देखने को मिलेगा। फिर बात ये आता है कि वो इतना चीपेस्ट और इतना इजी क्यों है। तो भाई ये चीज़ ना तुम्हें जानने के लिए ना इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखना होगा, तभी आप उसके हिडन रूल्स को जान पाओगे और ये समझ पाओगे कि आपको सच में वो चैलेंज बाय करना है या नहीं करना है। और लास्ट वीडियो में जैसे कि मुझे कुछ लोगों ने बोला था कि भाई अगर पैसे कम होंगे तो चैलेंज थोड़ा टफ तो होगा ही, तो भाई मैं बिल्कुल ही इस प्रॉप फर्म के खिलाफ नहीं हूँ। बस अगर आप ऐसे चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो जिसमें वन टाइम परचेस ही है, तो यूज़र्स वहाँ पे सिर्फ पैसा लूज़ करेंगे, दोबारा वहाँ पे परचेस नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से उनका पैसा सिर्फ लूज़ होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर तुम ऐसा सस्ती चीज़ें ला रहे हो जिसमें एक यूज़र एक बार में फंडिंग नहीं ले पा रहा है या पे आउट नहीं ले पा रहा है, तो उसे एक और मौका दो, या फिर मैक्सिमम 3 मौके मिलने चाहिए जिससे वो पैसे बना सके, अपना रिकवर कर सके, है ना। मेरा ये कहना था। सो आज इस वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन जाएंगे इवैल्यूएशंस पर, और इवैल्यूएशंस पे जाने के बाद यहाँ पे हम इंस्टेंट मॉडल को यहाँ पे देखेंगे। इंस्टेंट मॉडल में आपको दो टाइप का इंस्टेंट मॉडल दिख रहा है, एक इंस्टेंट प्रो है और इंस्टेंट क्राउन। तो इंस्टेंट प्रो में कंसिस्टेंसी है और मिनिमम डेट्स भी है, सारी चीज़ें, तो इसे तो हम नहीं देखेंगे। हम देखेंगे वो है इंस्टेंट क्राउन। तो इंस्टेंट क्राउन में जैसा कि आप यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है। अपन सबसे छोटा अकाउंट देखते हैं, $49 का है, और अकाउंट टाइप इंस्टेंट क्राउन, मैक्सिमम ट्रेडिंग डेज, अनलिमिटेड, रिवॉर्ड स्प्लिट, 100% रिवॉर्ड स्प्लिट बोल रहे हैं इन्होंने, और रिवार्ड साइकिल ऑन डिमांड, मतलब कि तुरंत जैसा ही आप लोगे उसी दिन में आपको पे आउट मिल जाएगा। ठीक है, जिस दिन आप पे आउट की लगाएंगे उसी दिन आपको पे आउट भी मिल जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। और डेली ड्रॉन है 2%। ठीक है भाई, 2% यानी कि 5K के अकाउंट पे आपका 2% होता है ओनली $100। डेली ड्रॉ डाउन लिमिट $100, एंड ओवरऑल मैक्सिमम ड्रॉ डाउन इज 4% ट्रेलिंग। ठीक है, ये भी अच्छा है, यानी कि मैक्स आप $200 लॉस कर सकते हो, उससे ज़्यादा लॉस किया तो आपका अकाउंट उड़ जाएगा। कंसिस्टेंसी नहीं है, मिनिमम ट्रेडिंग डेज नहीं है, न्यूज ट्रेडिंग अलाउ है और वीकेंड होल्डिंग भी अलाउ है। ठीक है, देखो तुम यहाँ पे ये चीज़ें देखो, ये जो तुम देख सकते हो यहाँ पे कि कंसिस्टेंसी नहीं है, मिनिमम ट्रेडिंग डेज नहीं है, इन्होंने यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है। अभी हम जाएंगे यहाँ पे FAQs पे, ये हम गए FAQ पे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे इंस्टेंट क्राउन अकाउंट। ठीक है, अब ये जो पूरा जो दिख रहा है ना, इसे तुम पढ़ लो, पढ़ोगे तो तुमको समझ आएगा कि यहाँ पे क्या ये आपके बाय करने के लायक है या नहीं है। और मैं यही बोलूँगा भाई, ये थोड़ा सा टफ है लेकिन थोड़ा सा बेस्ट है। ये बेस्ट भी नहीं बोलूँगा, थोड़ा अच्छा ही है, उतना घटिया भी नहीं है ये अकाउंट, लेकिन अच्छा है। तो पहला देखो, इसमें इंस्टेंट क्राउन नेक्स्ट लेवल फंडेड, इसमें नॉर्मल सा चीज़ें बताएगा, ये अपने काम का नहीं है। नेक्स्ट थिंग ड्रॉ डाउन लिमिट, ये भी अपने काम का नहीं है। दिस इज कंसिस्टेंसी रूल फॉर इंस्टेंट क्राउन अकाउंट, नो, ये भी अपने काम का नहीं है। 90% प्रॉफिट स्प्लिट बाय डिफॉल्ट, वहाँ पे 100% लिखा था, यहाँ पे 90% है। ठीक है, अच्छी बात है, ये भी चलेगा, इतना तो मैनेज करना ही पड़ता है। सो यहाँ पे देखो क्या दिखाया दे रहा है तुमको, where I can request payout on an instant crown account. By default payout can be requested every 10 days. ठीक है, क्या बोल रहा है कि every 10 days traders who purchase the on demand payout add on, वो add on है, तुमको ऐसा नहीं मिलेगा, तुम उसे add on करोगे उसके बाद तुमको on demand payout मिलेगा। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा और पैसे देने पड़ सकते हैं। सो रिक्वेस्ट एट एनी टाइम, कभी भी फिर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दे हैव अचीव अ मिनिमम ऑफ 3%, मीट ऑल अदर पे आउट एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स।
3% मिनिमम आपका प्रॉफिट होना चाहिए, तब आप पे आउट ले सकते हो। लेकिन मैं तुमको ये बता रहा हूँ, यहाँ पे जो लिखा है ना 3% प्रॉफिट मिनिमम, आप मिनिमम 3% बना भी लोगे तो भी आप पे आउट नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते वो भी मैं तुमको बताऊंगा इस वीडियो पे एंड पे, थोड़ा सा वेट करो। व्हाट आर द पे आउट रिक्वायरमेंट फॉर इंस्टेंट क्राउड अकाउंट। सो यहाँ पे आप देखो, अब तुम देखो ना, यहाँ पे आएगा झटका। टू बिकम एलिजिबल फॉर पे आउट on instant crown account, traders must complete 10 separate qualifying trades with each trade generating a minimum profit of 0.5%। समझ, 0.5% के तुमको ऐसे 10 ट्रेड्स होने चाहिए, तभी तुम पे आउट के लिए एलिजिबल हो पाओगे। ठीक है, याद रखना, एक साथ में 2 ट्रेड तुम यहाँ पे ओपन नहीं कर सकते। हर एक ट्रेड काउंट होगा जब तुम एक ही ट्रेड ओपन करोगे। ठीक है, सो पे आउट कैप क्या है इसमें, तो ये भी देख लेते हैं। यस, इंस्टेंट क्राउन हैव अ 3% पे आउट कैप पर रिक्वेस्ट। अबे भाई, यहाँ पे इन्होंने क्या बनाया ये देखो तो, इंस्टेंट क्राउन अकाउंट हैव अ पे आउट कैप, 3% का पे आउट कैप है। और ये मिनिमम है या मैक्सिमम है ये मैं नहीं जानता, लेकिन जो पे आउट कैप होता है ना, पे आउट कैप 3% मैक्सिमम होता है। यहाँ पे हम पूछ भी लेते हैं ना, यहाँ पे हम इनसे पूछते हैं कि क्या है, देयर इज अ मिनिमम ट्रेड ड्यूरेशन। हाँ, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऑल ट्रेड मस्ट बी हेल्ड फॉर मिनिमम 2 मिनट्स। ठीक है, 2 मिनट तक के वो ट्रेड एक्टिव होने चाहिए। फर्स्ट वायलेशन, योर प्रॉफिट स्प्लिट विल बी रिड्यूस्ड। सेकेंड वायलेशन, रिजल्ट इन अ हार्ड ब्रीच ऑफ अकाउंट। भाई स्कैल्पिंग करते हो तो तुम ये अकाउंट मत लेना, पहले मैं उनको बोल रहा हूँ। इज स्टॉप लॉस मैंडेटरी। हाँ, स्टॉप लॉस भाई तुम्हारे लिए मैंडेटरी हो जाएगा। और द मैक्सिमम फ्लोटिंग रिस्क परमिटेड ऑन अ इंस्टेंट क्राउन अकाउंट इज 1.5% विच इज $75। ओके, और वीकेंड होल्डिंग न्यू स्टोरिंग अलाउ, या भाई वो अलाउ है। ठीक है, यस, इंस्टेंट क्राउन हैव account have a 3% payout cap per payout request. Okay, so you set 3% cap and 10 qualifying trades with 0.5% each, which is 5%। तो अब भाई मैं तुमको यहाँ पे डिस्क्लेमर देने वाला हूँ कि क्या ये अकाउंट आपको बाय करना चाहिए या नहीं। ठीक है, बस एक बार इनका रिप्लाई आ जाए और उसे तुम पढ़ देते। देख लो भाई यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने। सो व्हाट आई गेट 3% पे आउट और 5%। देखो इसने बोला यहाँ पे कि 3%। सो पहला चीज क्या था अपना, रूल्स तो कुछ नहीं है, कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी नहीं है। जो है वो मैं तुमको यहाँ पे बताता हूँ। तो भाई देखो, अभी यहाँ पे ना जो तुमको दिख रहा होगा, मैं तुमको यहाँ पे समझा देता हूँ कि ये जो मिनिमम तुमको दिख रहा है ना, ये जो मिनिमम तुमको दिख रहा है, मिनिमम ये होता है $150। ठीक है, सॉरी, ये होता है $150। ठीक है, और जब तुम इसे काउंट करोगे ना भाई, इसे, तो ये कितना होता है मैं तुमको बता रहा हूँ, ये होता है $250। तो इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, 2% का। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 2% का। और जब तुम पे आउट लगाओगे, पे आउट लोगे अपना तुम, तो तुम ले सकते हो इतना, 150, विच इज $150 का तुम पे आउट ले सकते हो, विच इज 3%।
और जब तुम 3% पे आउट लेते हो उसमें भी तुमको मिलेगा कितना, 90% प्रॉफिट स्प्लिट। तो फिर तुमको कितना मिलेगा, फिर 90% तुमको जब स्प्लिट मिलेगा तब तुमको मिलेगा तुम्हारा पे आउट समथिंग 350 एंड यहाँ पे शायद तुमको तुम्हारा पैसा तुमको मिलेगा आई थिंक 115, इतने तुमको पे आउट मिलेगा। थोड़ा सा मैं ठीक से बना देता हूँ इसे, 1 तुमको इतने का पे आउट तुमको मिलेगा। और इसमें भी तुम्हारा जब तुम अपना थोड़ा सा काउंट करोगे, जो तुमने $49 इसमें जब तुमने डाले होंगे, जब उसे भी तुम यहाँ पे निकालोगे तो तुम्हारा प्रॉफिट होगा समथिंग, कितने डॉलर का तुमको प्रॉफिट होगा सोचो, विच इज 4950 अप्रॉक्स माइनस कर दो एंड इधर हो जाएगा तुम्हारा 66 डॉलर। सो तुमको कितने कितने में पैसे मिलेंगे यहाँ पे, बोलो, साफ साफ दिख रहा है यार। तुमको जो तुम पे आउट निकालोगे ना भाई, तुमको सिर्फ इतने पैसे मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो तुम बताओ कि क्या तुम इस प्रॉप फर्म को बाय करना पसंद करोगे। मैं बोलूंगा यार कि पे आउट कम क्या अपना एटलीस्ट 5% पे होना था, क्योंकि तुम यहाँ पे 5% ही बना रहे हो। तुम यहाँ पे 10 ट्रेड से तुम यहाँ पे 5% बना रहे हो, ठीक है। जब तुम 5% बना ही रहे हो तो तुमको ये पूरा पैसा क्यों नहीं मिल रहा है। तुमको मिल रहा है सिर्फ ये $150, और उसमें भी 90% स्प्लिट है। ये 90% स्प्लिट है, उसमें तुमको मिलेगा ये 115, और उसमें से तुम अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट माइनस करोगे तो तुमको मिलेगा फिर इतना, विच इज $66। फाइनल वर्डिक्ट ये आ रहा है भाई। तुम ना अगर ले रहे हो इस फंडेड फर्म से कोई भी अकाउंट परचेज कर रहे हो तो थोड़ा सा इसका FAQ पढ़कर ही लेना, ऐसा ही मत ले लेना, नहीं तो तुमको बाद में लॉस हो सकता है। और एक रूल और है जो मैं तुमको बताने वाला था, कि कोई भी ट्रेड जब तुम ट्रेड लोगे, ये जो 10 क्वालिफाइंग ट्रेड्स का था, 10 ट्रेड्स का जो 10 ट्रेड्स का था ना, उसमें ना जब तुम ट्रेड लोगे तो वो कैसे होना चाहिए मैं तुमको बता रहा हूँ। जैसे तुमने मान के चलो एक ट्रेड ओपन किया, ठीक है, 1T मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये तुमने सब देख लो, ये फर्स्ट ट्रेड है। तो ये जो फर्स्ट ट्रेड है ना, मान के चलो तुमने लिया है समथिंग 2 बजे 3 बजे, ठीक है, 2 PM पे लिया है, ठीक है। तो जब तुम ट्रेड लोगे ना, जब तुम सेकंड ट्रेड लोगे ना, वो तुमको लेना पड़ेगा आधे घंटे या 10 मिनट के बाद। तो 2.10 इस टाइम पे लेना होगा तुमको, 10-10 मिनट का गैप होना चाहिए, नहीं तो तुम यहाँ पे लॉस कर सकते हो। और एक साथ 2 ट्रेड तुम ओपन कर भी लेते हो और उसमें अगर तुमको प्रॉफिट हो भी जाता है तो वो प्रॉफिट काउंट नहीं होगा। तो तुमको हर एक ट्रेड सेपरेट होनी चाहिए, और हर एक प्रॉफिट तुम्हारा सेपरेट होना चाहिए। यानी कि एक टाइम पीरियड में तुमको एक ही ट्रेड ओपन करना है, और एक ही ट्रेड का जो प्रॉफिट है वो 0.5% होना चाहिए, तभी वो काउंट होगा पे आउट एलिजिबल होने के लिए। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और अगर तुम मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन करो, क्योंकि मेरे टेलीग्राम पे तुम अच्छे अच्छे ट्रेड्स कैप्चर कर सकते हो, अच्छे अच्छे ट्रेड्स वहाँ पे तुम मेरे साथ में ट्रेड्स कर सकते हो, जैसे कि 1:10, 1:20, 1:5, 1:6। ये बहुत ही रेयर ट्रेड नहीं है, ये इजीली मिल जाते हैं मुझे ये ट्रेड्स, और बहुत ही क्विक स्कैल्पिंग और स्विंग ट्रेडिंग मैं करता हूँ। मेरा टेलीग्राम चैनल तुम ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ, अगर तुम एजुकेशन या फिर VIP ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो तो इस वीडियो पे कमेंट कर देना, मैं तुम्हें
वो भी सेंड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।